जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हम लोग रोज शाम 7 बजे एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर निर्भर करती है। आपको बताना है कि जड़त्व की प्रत्यक्षता निर्भरता किस पर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान पर। किस पे? तो द्रव्यमान पर निर्भर करती है किसी भी वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, जूट के क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। यहाँ आपको बताना है कि जूट की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी। कौन? तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो जूट की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी होती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़े खेतों की प्रधानता। बड़े खेतों की प्रधानता जो होती है वो भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये तीनों ऑप्शन जो है वो भारतीय कृषि की प्रधानता है, जिसमें कि प्राकृतिक पर अधिक निर्भरता, जैसे कि आपको पता है कि भारत जो है वो प्रकृति पर बहुत निर्भर रहता है। दूसरा है उत्पादकता, निम्न स्तर, उसके बाद फसलों की विधि। ये तीनों प्रकार से भारत में खेती की जाती है, लेकिन ये वाला ऑप्शन नंबर डी जो है, बड़े खेतों की प्रधानता, इस प्रकार से नहीं की जाती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है। आपको बताना है कि एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मगुप्त। किससे? तो ब्रह्मगुप्त से एरन अभिलेख का संबंध है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। आपको बताना है कि गुप्त राजवंश जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। किसके लिए? तो साहित्यिक कार्यों का संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था गुप्त राजवंश। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालाकोट। कौन? तो बालाकोट जो है वो भारत में नहीं है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में किनके बीच हुआ था। आपको बताना है कि वांडीवास का जो युद्ध था वो 1760 ईस्वी में हुआ था और किसके बीच हुआ था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश एवं फ्रेंच के बीच। किसके? तो ब्रिटिश एवं फ्रेंच के बीच वांडीवास का युद्ध हुआ था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी। आपको बताना है कि किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी। और दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है 2018 में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध 1564 में 1564 के समय दिल्ली का शासक कौन था। आपको बताना है कि बक्सर का जब युद्ध हुआ था 1764 में, उस समय दिल्ली का शासक कौन था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय। कौन? तो शाह आलम द्वितीय जो थे 1764 के बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक थे। और यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी 2018 में पूछा जा चुका है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, अव्यश्रव तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। आपको बताना है कि अव्यश्रव तरंगे जो होती है उसकी आवृत्ति क्या होती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 हर्ट्ज से कम। क्या? 20 हर्ट्ज से कम होता है अवसरों तरंगों की आवृत्ति। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे कम तरंग लंबाई वाले किरणें हैं। आपको बताना है कि सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन? तो गामा किरणें जो होती है सबसे कम तरंग वाली किरणें होती हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ऐसी तरंगें जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता क्या कहलाती है। आपको बताना है कि ऐसी तरंग कौन सी है जिसका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता। क्या? तो ध्रुवीकरण नहीं हो सकता वह क्या कहलाती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, वनस्पति जगत में निम्न में से किसको उभयचर कहते हैं। आपको बताना है कि उभयचर वनस्पति जगत में किसे कहते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी बहुत
काम आ सकता है। कभी कभी बहुत किसी को पता नहीं होता है कि उभयचर मतलब होता क्या। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि उभयचर मतलब होता है कि जो ऐसा जानवर जो जल और जमीन दोनों पर रहते हैं। कहाँ? तो जल और जमीन पर दोनों जगह पर रहते हैं उसे उभयचर कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों यह है ऑप्शन नंबर डी, बायोफाइट। कौन? तो बायोफाइटा जो है वो उभयचर कहे जाते हैं वनस्पति जगत के। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषण असाय क्या कहलाता है? आपको बताना है कि बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषण है वो असाय क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ण किल्वक। क्या? तो वर्ण किल्वक कहलाता है बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषण असाय जो है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, मशरूम क्या है? यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है। तो जल्दी बताइए मशरूम क्या है? तो मशरूम एक क्या है? कवक है। ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों जगह कवक लिखा गया है इसलिए दोनों इसका आंसर सही हो जाएगा। मशरूम एक कवक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, विषाणु क्या है? जल्दी बताइए दोस्तों कि विषाणु क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकोशीय। अकोशीय क्या? तो विषाणु जो है वह एक अकोशीय है। दोस्तों आपको यह क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि यह क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक भी कर दिया कीजिए। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी है? यहाँ आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छछूंदर। कौन सा? तो छछूंदर जो है वह एक स्तनपायी जानवर होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या कर लेते हैं, वो आपको बताना है कि गर्म रुधिर वाले जानवर क्या होते हैं जो अपने शरीर को क्या कर लेते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु जो होते हैं वे अपने शरीर को हमेशा एक तापमान में बनाकर रखते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उड़ने वाला स्तनपायी है? यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जानवर है जो उड़ने वाला स्तनपायी है। जगुआर, पहलीकन, शुतुरमुर्ग या फिर चमगादड़। तो जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा जानवर है जो कि उड़ने वाला स्तनपायी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चमगादड़। कौन? चमगादड़ जो है वो एक उड़ने वाला स्तनपायी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, झींगा किस संघ का सदस्य है? यहाँ आपको बताना है कि झींगा जो होता है वह किस संघ का सदस्य है, और इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, पेरोफेरा या क्रिस्टेसिया। तो जल्दी बताइए झींगा किस संघ का सदस्य होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झींगा एक ऑर्थोपोडा संघ का सदस्य होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज्य विषय है। यहाँ आपको बताना है कि पंचायती राज्य जो होता है वह किसका विषय होता है। समवर्ती सूची का होता है, केंद्र सूची का होता है, विशेषाधिकार सूची में होता है या फिर राज्य सूची में होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज्य जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से समवर्ती सूची का विषय नहीं है। यहाँ आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन समवर्ती सूची का विषय नहीं है। समाचार पत्र, परिवार नियोजन, कारखाना या फिर लोक स्वास्थ्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोक स्वास्थ्य जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। समाचार पत्र, परिवार नियोजन और कारखाना जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, योजना आयोग है। तो आपको बताना है कि योजना आयोग क्या है। तो इसका ऑप्शन आपको है संवैधानिक निकाय, असंवैधानिक निकाय, तटस्थ निकाय या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असंवैधानिक निकाय। क्या? तो योजना आयोग जो है वो एक असंवैधानिक निकाय होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, विधान परिषद सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? तो आपको बताना है कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 वर्ष। कम से कम आपका विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आपकी आयु होना चाहिए। 18, 25, 30 ये सब कुछ नहीं होगा, 30 वर्ष आपका आयु होगा तभी आप विधान परिषद सदस्य बन सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, और यह हमारे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न भी होने वाला है।
हमारा लास्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भारत का डैश राज्य बना। यहाँ आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ जो है वो भारत का कितने नंबर का राज्य बना है, 28वां, 25वां, 27वां या फिर 26वां। और यह क्वेश्चन भी एसएससी जीडी 2015 में पूछा जा चुका है। 2015 वाली वैकेंसी में ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य बना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26वां। कौन सा? तो छत्तीसगढ़ जो है भारत का 26वां राज्य बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको लगता है कि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी कर लें, और हो सके तो अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।